और मैं आपको ये बता दूं कि मैं इनको ये कहूँगा कि काला कोट का ये अंबानी जी हैं, क्योंकि ये अपनी मसल बाहुबलीज़म और फाइनेंशियल ताकत के कारण काला कोट में आज भाजपा के सारे कैडर को इन्होंने हाईजैक कर दिया है अपनी फाइनेंशियल और मसल पावर के कारण। और आज मैं ये बता दूं कि जैसे ही इन्होंने भाजपा ज्वाइन किया कोविड के दौरान, जैसे ही इन्होंने भाजपा ज्वाइन किया, एज ए सिंपल वर्कर ठाकुर रणधीर सिंह जी ने प्राइम मिनिस्टर कोविड केयर फंड में इन्होंने 5 लाख रुपए डोनेट किया था। और बड़े बड़े बीजेपी के पुराने जो नेता थे, मंत्री थे, किसी ने 50,000 और किसी ने लाख रुपए, एज ए सिंपल वर्कर 5 लाख रुपए डोनेट किया। और मैं इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैं आपको एक वीडियो क्लिप बताना चाहता हूँ, मात्र 58 सेकंड का है। मैं मेरी अपील जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से है। और मैं आपको ये एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि 2014 के असेंबली इलेक्शन में रजौरी रैली में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे और उन्होंने एक वहाँ पे भाषण दिया था कि काला कोट जो है, काला कोट का एरिया है जैसे कश्मीर स्वर्ग है और काला कोट नर्क बना हुआ है। ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्टेटमेंट है। उन्होंने ये कहा कि काला कोट को अगर नर्क से स्वर्ग बनाना है तो हमारे कैंडिडेट देन 2014 में अब्दुल गनी कोहली जी को जताइए, और जो इनकी गुंडागिर्दी के कारण काला कोट नर्क बना है, इसको हम स्वर्ग बनाएंगे। और बड़े अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि आज 2024 में जिन लोगों ने काला कोट को नर्क बनाया, आज उन्हीं लोगों को माननीय अध्यक्ष जी द्वारा काला कोट में मैंडेट दिया जा रहा है। आज काला कोट में बीडीसी, डीडीसी, सरपंचीज, पंचीज, एमएलएस, कोई भी मैंडेट जब बढ़ता है तो इन्हीं परिवार में ही जाता है और कहीं नहीं जाता। और ये एक वंशवाद और एक परिवार की राजनीति चल रही है यहाँ पे। जैसे हमारी पार्टी की आला कमान, सेंट्रिक पॉलिटिक्स और राष्ट्रीय नेतृत्व जो है वो एक ही बात कह रहा है कि परिवारवाद और वंशवाद ख़त्म करना है। और हम ये कहना चाह रहे हैं कि माननीय अध्यक्ष रविंद्र रैना जी से कि रैना जी, एक ही परिवार, पहले एक ही परिवार था, इन्होंने 40 साल तक एनसी में सारे मैंडेट बढ़ते थे, और आज एनसी में भी वहाँ पे मैंडेट बढ़ रहे हैं और आज वहाँ पे भाजपा के भी सारे मैंडेट वहीं पे जा रहे हैं। और इसी के साथ मैं जो बता रहा हूँ कि मेरे ऊपर आतंकवाद, टेररिज्म, ये सारे आरोप लगाए गए मुझे दबाने के लिए कि मैं भाजपा छोड़ दूं। और इस संदर्भ में मैं माननीय अध्यक्ष हमारे रविंद्र रैना जी से टेलीफोनिकली, बाय पोस्टल लेटर और पर्सनल मीटिंग्स करके 5-6 साल से बता रहा हूं, और रैना जी ने हम जैसे कर्मठ कार्यकर्ताओं की कोई सुध नहीं ली है। और आज बड़े अफसोस की बात है कि जिन नेताओं के लिए काला कोट का एक एक कार्यकर्ता खून के आंसू रो रहा था कि इन लोगों से निजात मिली है और काला कोट को स्वर्ग बनाने जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। जिन लोगों ने काला कोट को नर्क बना रखा था 40 साल से, आज वही लोग काला कोट में राज करने के लिए बीजेपी के सारे मैंडेट लेके आ रहे हैं। और फाइनली मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे कि जो लोग मैं रविंद्र रैना जी से एक अपील करना चाहूँगा कि रैना साहब, हम जैसे कर्मठ कार्यकर्ताओं ने आपसे एक नहीं 50 मीटिंगें की, आपने हमारी इस कंसर्न को कभी एड्रेस नहीं किया। और आज हम बड़े दुखी होकर ये कह रहे हैं कि हम इस जैसे नेता का कोऑपरेट नहीं कर सकते हैं। इन जैसे नेता का हम वहाँ पे हम रिजेंटमेंट शो करते हैं। और हमारे साथ ये सारे वर्कर्स हैं, ये हमारे सुनील कपूर जी हैं, ये भाजपा में काला कोट में भाजपा मान लो कि लाने वाले पहले मात्र यही शख्स हैं। और ये पहाड़ी एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर भी रह चुके हैं। और 1 मिनट अपनी